सही तरीके से किया गया कम्युनिकेशन लाइफ में पावरफुल चेंजेस को ला सकता है। जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हम में से कई लोग जाने अनजाने में बातचीत के खराब तरीकों को अपना लेते हैं। हो सकता है कि शायद आप भी उनमें से एक हो, लेकिन क्या ये तरीके आपको खुश, सक्सेसफुल, इंडिपेंडेंट और इफेक्टिव होने में मदद करते हैं जिसके आप वाकई में हकदार हैं? अगर ऐसा नहीं है तो इस वीडियो में आप ना सिर्फ ये जानेंगे कि आपके बातचीत करने के तरीके से आपकी सक्सेस पर कैसे असर पड़ता है, बल्कि ये भी जानेंगे कि बातचीत की खराब आदतों को खत्म करना, अच्छी आदतों को अपनाना और लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना कितना आसान है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ और अपने पार्टनर के साथ रिश्तों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी सक्सेस में तेज़ी लाकर किस तरह अच्छी बातचीत के तरीकों को अपनाकर बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस तरह इस वीडियो में हम बातचीत के 5 गोल्डन रूल्स को सीखेंगे। रूल नंबर 1, लिसनिंग, यानी कि दूसरों को सुने। अगर बातचीत के दौरान या बीच में आपको लगे कि सामने वाला अच्छी बात नहीं कर रहा, तो बीच में रोकने की बजाय उनकी पूरी बात सुने और समझने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है कि पूरी बात सुनकर आप उनके नज़रिए को ज़्यादा और बेहतर तरीके से समझ सकें। एक अच्छा लिसनर बनने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं, जैसे कि सबसे पहले बोलने वाले इंसान को लगातार बोलने के लिए एनकरेज करने के लिए वर्बल और नॉन वर्बल सिग्नल्स का यूज़ करें। वर्बल में इनकरेज करने वाले वर्ड्स आते हैं जैसा कि अच्छा, अरे वाह, फिर क्या हुआ, और नॉन वर्बल में आप अपना सर हिलाकर अपनी बॉडी के मूवमेंट के थ्रू उन्हें बोलते रहने के लिए इनकरेज करते हैं। इसके बाद सामने वाले इंसान को तब तक बोलने का मौका दें जब तक आपको ना लगे कि आप कोई ज़रूरी बात कहना चाहते हैं या उनके काम की बात पूरी हो चुकी है। तीसरा, सामने वाले इंसान की बात को सुनते हुए किसी साइकोलॉजिस्ट की तरह बिहेव ना करें, जैसे आप उनकी बातों को सुनकर समझकर कोई रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि एक दोस्त की तरह उनकी बातों के साथ इंगेज होने की कोशिश करें। चौथा, अगर आपको महसूस होता है कि सामने वाले इंसान को बेहतर एडवाइस की ज़रूरत है और आपके पास उनसे बेहतर एडवाइस है, तो उनकी मदद करने के लिए पोलाइटली उन्हें सुजेशन दें। 5वीं टिप ये है कि सामने वाले की बात को रिफ्रीज करें, जिससे उनको लगे कि आप उनकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई आपसे कहता है कि आप मेरे साथ वहाँ चलें, तो आप रिप्लाई में कह सकते हैं, अच्छा, तो आप ये चाहते हैं कि मैं आपके साथ वहाँ चलूँ, और उसके बाद आप अपनी बात शुरू करें। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि सामने वाले की बात को कॉपी ना करें, बात को इतना ही रिपीट करें जिससे उनको ये एहसास हो कि आप उनकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। और आखिर में इस आदत को अपनी ज़िंदगी में अभी से अपनाने के लिए अपने किसी भी दोस्त, फैमिली के साथ इस रवैये को अपनाना शुरू कर दें। रूल नंबर 2, काउंट करें कि आपने कितनी दफ़ा लोगों को इंटरप्ट किया है। इससे आपको ना सिर्फ इस बात की क्लैरिटी मिलेगी कि जाने अनजाने में आपने किस इंसान को कितनी दफ़ा इंटरप्ट किया है, बल्कि इस आदत को सुधारने का भी एक अच्छा मौका मिलेगा। यहाँ पर कुछ तरीके हैं जिससे आप इंटरप्ट करने की आदत को ख़त्म कर सकते हैं। इस आदत को ख़त्म करने के लिए नोट्स बनाएं, जैसे कि आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर इसको लिख सकते हैं, जिससे जब भी पूरे दिन आपकी नज़र इस पर पड़े तो इस आदत को ख़त्म करने का ख्याल फ़ौरन आपके जहन में आए। और जहां आप ऐसे नोट्स नहीं लेके जा सकते हैं, जैसे कि अपने क्लाइंट या बॉस के साथ मीटिंग के दौरान, तो उस वक्त आप अपनी ज़रूरी फाइल या चेक लिस्ट में इसको लिख लें, जिससे कि आपको याद रहे कि आपको अपनी इंटरप्शन की आदत को ख़त्म करना है। अक्सर आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा नोट किया होगा, ज़्यादा बोलने वाले इंसान के मुकाबले ज़रूरी बात बोलने वाले खामोश इंसान ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं और लोग उनकी बातों को ज़्यादा सुनना भी पसंद करते हैं। तो बेहतर ये है कि आप सिर्फ ज़रूरी बात ही बोलें, फालतू की बात बोलने से परहेज़ करें। और साथ ही जब आप किसी को इंटरप्ट करें तो फ़ौरन आपको ख्याल आए, उसी वक्त फ़ौरन अपनी ज़बान को अपने दांतों से काट लें, जिससे आपको सेल्फ पनिशमेंट का एहसास हो, जिससे अगली बार इंटरप्ट ना करने के थॉट्स पहले ही आपके दिमाग में रहें। रूल नंबर 3, बी एन इंक्लूसिव कम्युनिकेटर। आसान लफ्ज़ों में कहें तो इंक्लूसिव कम्युनिकेटर वो होता है जो सबके साथ घुल मिल जाता है, यानी कि सिर्फ अपने ओपिनियन या ग्रुप में किसी इंडिविजुअल इंसान के ओपिनियन के बेस पे कोई डिसीजन लेने की बजाय वो ग्रुप में मौजूद सभी लोगों के ओपिनियन लेकर एक बेहतर डिसीजन लेने में यकीन रखता है। इसीलिए आजकल की सोसाइटी में ऐसे लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है। इंक्लूसिव कम्युनिकेशन करने के लिए आपको कुछ टिप्स की ज़रूरत है, जैसे किसी एक इंसान या ग्रुप को प्रायोरिटी देने की बजाय मिलजुल कर डिसीजंस लेने की कोशिश करें। दूसरा, किसी इंसान की डिसेबिलिटी को बाहर लोगों में बताने की बजाय उसकी काबिलियत और पॉजिटिविटी पर ध्यान दें। चौथा रूल है, स्टॉप ट्राइंग टू मेक पॉइंट। दूसरों को पॉइंट आउट करना बंद करें। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा इंसान आपको पसंद करे और आपके साथ जुड़े, तो उनको पॉइंट आउट करने की बजाय मिलजुल कर रहने की कोशिश करें। हो सकता है
کہ کسی بات پر آپ کے تھاٹس الگ الگ ہوں، لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے اسی ٹاپک پر کچھ باتوں پر آپ دونوں ایک جیسا سوچتے ہوں گے اور ایک جیسا مانتے ہوں گے، تو الگ الگ تھاٹس کی وجہ سے انہیں پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بجائے کامن باتوں پر دھیان دیں اور اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ دوسرے انسان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بے شک آپ انہیں غلط پروو کر دیں گے اور خود جیت جائیں گے، لیکن اس سے کافی چانسز ہیں سامنے والا انسان آپ کو پسند نہ کرے اور آپ کے ساتھ جڑنا نہ چاہے۔ 5واں رول ہے آسک کویسچنز دیٹ گیٹ آنسرز۔ کسی بھی انسان یا چیز کے بارے میں سوال پوچھنا سب سے اچھا طریقہ ہے، اس لیے بات چیت کے دوران جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اس طرح کے سوال پوچھیں جس سے آپ کو اچھا جواب ملنے کے چانسز ہوں۔ یہاں آپ کو سوال پوچھنے کے کچھ طریقے بتائے گئے ہیں جن کے جواب ملنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ زیادہ پریشر والے سوالوں کو سمجھداری سے پوچھیں۔ دوسرا، اگر آپ کئی سوالوں کا کم لفظوں میں جواب چاہتے ہیں جن کے جواب ہاں یا نہ میں ہوں، تو آپ ایسے سوال پوچھ سکتے ہیں، کیا آپ کل وہاں گئے تھے؟ اور وہی دوسری طرف اگر آپ کسی چیز کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو اوپن اینڈڈ سوال پوچھیں، جیسے کیسے اور کیوں۔ فار ایگزامپل، کل آپ کہاں گئے تھے؟ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور تھوڑا سا مجھے بھی موٹیویٹ کر دیں، جس کے لیے آپ ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور نیچے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ گڈ بائے۔